सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science. We will learn and understand the topic light in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम लाइट के बारे में कुछ जानेंगे। हालांकि आपको अगर याद हो तो क्लास 6 में भी हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत समझा है कि लाइट से रिफ्लेक्शंस होती हैं, शैडोज़ बनती हैं। कोई बात नहीं, हम इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। तो देखिए, हम अपने इस दुनिया को किसके द्वारा जानते हैं? ज़्यादातर अपने सेंसेस के द्वारा ही जानते हैं। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस। तो इन सभी सेंसेस में जो हमारी सेंस ऑफ साइट है, यानी हमारी देखने की जो शक्ति है, वो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मैनी अदर थिंग्स अराउंड अस। तो हम इसके द्वारा देखिए क्या क्या देखते हैं। हम माउंटेन्स देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, रिवर्स देखते हैं, पेड़ देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, चेयर्स, लोगों को देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हैं उन सब को हम देखते हैं। एट नाइट वी सी द स्टार्स एंड मून। रात को हम स्टार्स और मून भी देखते हैं। बट हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? लेकिन ये जो हमारा देखना है वो कैसे पॉसिबल होता है? कभी आपने इस चीज़ को सोचा है? What makes things visible? ऐसी क्या चीज़ है जो किसी भी चीज़ को देखने योग्य बनाती है, मतलब हम उसको देख पाते हैं। You may say that I sees the object. तो आप हो सकता है बहुत सारे लोग यही कहेंगे कि हमारी आंखें देखती हैं चीज़ों को। But can you see an object in the dark? क्या आप कभी किसी अंधेरे में, जहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो, वहाँ किसी चीज़ को देख पाते हैं? No, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होगा, नो। इट मीन्स दैट आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि केवल आइज ही सारी चीज़ों को नहीं देख सकती, किसी भी चीज़ को नहीं देख सकती। इट इज़ ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट दैट एंटर्स आवर आइज वी सी द ऑब्जेक्ट। और ये तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट हमारी आइज में एंटर करती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। तो देखिए क्या हो सकता है, या तो किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही हो तो वो हमारे आइज में एंटर करेगी और हमें वो चीज़ नज़र आएगी, या किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गिर कर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज में आएगी, तब वो हमें चीज़ दिखेगी। अ मिरर changes the direction of light that falls on it. एक मिरर जानते हैं ना, जिसमें रोज़ आप अपना चेहरा देखते हैं, अपने बाल बनाते हैं, वही मिरर। तो मिरर क्या करता है, वो लाइट जो उसके ऊपर अगर लाइट पड़ती है तो वो उस लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो लाइट उसके किसी सरफेस पे पड़ रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, या मतलब वो किस डायरेक्शन में आगे फिर रिफ्लेक्ट होगी? लेट अस फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के जरिए हम इस चीज़ को जानेंगे। सो फर्स्ट यू फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। सबसे पहले आपको एक ड्राइंग बोर्ड पर या टेबल पर एक वाइट शीट को फिक्स करना है। टेक अ कॉम एंड क्लोज ऑल द ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडिल। आपको क्या करना है, जो उसके बीच में जो होते हैं ना, उसके बने हुए होते हैं, तो उनमें से एक को छोड़ के बाकी सबको आपने क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। यू कैन यूज़ ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसके दोनों तरफ ब्लैक पेपर चिपका दीजिए और बीच में जो उसका एक
ओपनिंग है, जो उसके बीच में, हम तो हिंदी में तो दांतें बोलते हैं, जो उसके बीच में, उसको एक छोड़ दीजिए, एक को छोड़ दीजिए और बाकी सबको कवर कर दीजिए। इस काम के लिए होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग of the comb from one side. With side adjustment of torch and the comb, you will see a ray of light along the paper on the other side of the comb. देखिए आपको करना क्या है, आपको कॉम को जैसे परपेंडिकुलर आप पढ़ते हैं ना मैथ्स में, इस तरीके से उसको शीट के ऊपर रखना है। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर पिक्चर में भी बना रखा है, कॉम है और लाइट आप टॉर्च से मार रहे हैं और इस तरीके से उसको प्लेस आउट करना है। फिर आप देखेंगे कि इसके बीच में से जहां से लाइट पास ऑन हो रही है वो एक रे बना रही है। कीप द कॉम एंड टॉर्च स्टेडी, यानी टॉर्च और कॉम को बिल्कुल सीधा रखिए। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रे। अब आपको क्या करना है, जिस पाथ में वो लाइट जा रही है, सीधे पाथ में जा रही है ना, बिल्कुल सीधी जा रही होगी उसके अंदर से, उसके बीच में एक मिरर रख दीजिए। वॉट डू यू ऑब्जर्व? आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। आप देखेंगे कि जैसे ही वो जो रे जा रही है, लाइट की रे जा रही है, उसके बीच में जब आपने एक मिरर रख दिया तो आप देखिए कि किस तरह से वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। इस तरीके से देख रहे हैं आप। तो इसका मतलब जो मिरर है वो किसी भी पाथ को, किसी भी जो लाइट रे के पाथ को वो रिफ्लेक्ट करके किसी और डायरेक्शन में मोड़ देता है। एक डायग्राम के थ्रू भी हम इसको आगे सीख सकते हैं और इससे हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन पता चलती है। वो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट इज इंसिडेंस रे। इंसिडेंस रे क्या होती है, देखिए वो रे, अभी पहले हम इसको समझ लेते हैं। द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंस रे। यानी कहने का मतलब जो लाइट रे, आप देखेंगे जो लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर जब गिरती है, फॉल ऑन होती है, स्ट्राइक करती है उसको, तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। फिर एक होती है रिफ्लेक्टेड रे। द रे which come back from the surface after reflection is known as reflected ray। यानी कहने का मतलब ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट पर कहीं से लाइट पड़ती है, लाइट रे जो पड़ती है वो तो हो गई हमारी इंसिडेंट रे, और जब उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वो रे वापस आती है तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। फिर उसके बाद एक चीज़ और होती है नॉर्मल। ये नॉर्मल क्या चीज़ है? अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द ऑब्जेक्ट सरफेस एट अ पॉइंट वेयर द इंसिडेंस रे स्ट्राइक्स द मिरर इज नोन एज द नॉर्मल। द लाइन इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट पॉइंट। देखिए क्या होता है, जहाँ इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर आप देखेंगे, ये वाले पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर जो इंसिडेंट रे होती है वो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है और वहाँ से एक लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई सरफेस तक जाती है, उस वो जो पॉइंट से बनती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे पड़ती है वहाँ से ऑब्जेक्ट तक एक जो लाइन होती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो आप समझे कि नॉर्मल किसको कहते हैं? जहाँ पर इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर जो स्ट्राइक करती है, पड़ती है, वहाँ से 90 डिग्री की एक लाइन बनती है, उसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसके बाद है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल होता है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह से एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए
कि जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एक होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। So the question number 1 is, suppose you are in a dark room. Can you see the object in the room? Can you see the object outside the room? Explain. So the answer is no, we cannot see the object in a dark room because there is no source of light in the room. But we can see the object outside the room because light rays fall on every object and reaches our eyes. एंड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। यानी इसका मतलब है कि देखिए हम किसी डार्क रूम में, अंधेरे रूम में किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट कोई है ही नहीं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट को रूम के बाहर देख सकते हैं क्योंकि बाहर जो लाइट रेज होती हैं वो लगभग हर एक ऑब्जेक्ट पर गिर रही होती हैं और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में एंटर कर रही होती हैं, रीच कर रही होती हैं, पहुँच रही होती हैं, और इस तरह से वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होता है वो हो रहा होता है। इसलिए हम रूम के आउटसाइड तो देख सकते हैं लेकिन डार्क रूम के अंदर नहीं देख सकते। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट वुड हैपन इफ यू थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल। तो इसका आंसर है कि भाई क्या होगा जब आप मिरर पर लाइट डालते हैं, नॉर्मल के साथ साथ मिरर पर लाइट फेंकते हैं तो क्या होता है। व्हेन द लाइट इज थ्रोन एट एंगल 90 डिग्री और नॉर्मल टू द मिरर, then we can see the ray of light after striking the mirror will return in the same way। तो जैसे ही अगर हम किसी मिरर पर लाइट डालते हैं या उसके नॉर्मल पर जिस पॉइंट पर हम लाइन डालते हैं तो वो बिल्कुल सेम वे में वापस रिटर्न हो जाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज, लेबल द गिवन डायग्राम। तो हमें एक डायग्राम दे रखा है, उसको हमें लेबल करना है। लेट्स सी। सो हियर इज द आंसर नंबर 3। आपको इस तरीके से इसको फिल करना है। ये बीच में तो नॉर्मल होता है। अब देखिए जहाँ से लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है वो तो हो गई इंसिडेंट रे, और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना उसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है तो ये तो बन गई रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरीके से इसको करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। व्हेन द लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट दे बाउंस बैक। जब लाइट की रेज किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं तो वो बाउंस बैक यानी वापस आती हैं। दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और इसी जो बाउंसिंग बैक हो रही, जो वापस जो लाइट की रेज आ रही हैं उसको ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, कैन वी सी एन ऑब्जेक्ट इफ एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग बैक, व्हाई। तो देखिए क्या होगा जब इंसिडेंट रे किसी चीज़ पे पड़ तो रही है किसी सरफेस पर लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आ रही, तो क्या हम उस ऑब्जेक्ट को, उस चीज़ को देख सकते हैं और क्यों। तो अब इसका आंसर है कि नो, वी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट इफ एन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स इट्स सरफेस इज नॉट रिफ्लेक्टेड बैक। तो हम ऐसी चीज़ को नहीं देख सकते जिसमें कि इंसिडेंट रे उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक तो कर रही है और लेकिन रिफ्लेक्टेड नहीं हो रही है। तो ऐसी चीज़ को हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस। जो प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन है वो वहाँ पर हो ही नहीं रहा, एंड ड्यू टू दिस नो रिफ्लेक्टेड लाइट इज़ रीचिंग आवर आइज। और इसके कारण क्या हो रहा है कि कोई भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं वो हमारी आंखों तक पहुँच ही नहीं रहे, इसलिए हम उस ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।